नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिनांक 10 नवंबर 2024 को मायावी ग्रह केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 10 नवंबर 2024 को जो केतु हैं वो हस्त नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र से निकलकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है ये सूर्य का नक्षत्र माना जाता है, जहां पर ये 20 जुलाई 2025 तक रहने वाले हैं। तो इसका कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलेगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। कुंभ राशि वाले जातकों को किन क्षेत्रों में शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, केतु के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो केतु को बड़े ग्रहों में रखा गया है, और बड़े ग्रहों का जब भी राशि परिवर्तन होता है या नक्षत्र परिवर्तन होता है तो मानव जीवन में बहुत ही बड़े बड़े बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। राहु और केतु की स्वतंत्र रूप से कोई भी राशि नहीं है। यह हमेशा केतु भी वक्री चाल चलते हैं, राहु भी उल्टी चाल यानी वक्री चाल चलते हैं। केतु को अध्यात्म, ज्ञान, मोक्ष, वैराग्य, रहस्य और उन्नति का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर केतु का प्रभाव होता है। और जैसा कि आपको पता है कि केतु और राहु की जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र मंथन के समय हुई है, जब देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र को मथा जा रहा था, तो उसमें कई रत्नाभूषण निकलते हैं। ये कहानी आपको पता भी होगी। और अमृत निकलता है। अमृत पीने के लिए देवताओं में और दानवों में होड़ मच जाती है। फिर भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके अमृत को देवताओं और दानवों दोनों में दे रहे थे, लेकिन देवताओं को अमृत दे रहे थे, दानवों को शराब दे रहे थे। तो दानवों की लाइन में बैठा हुआ सर्वभानु नाम का दैत्य भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को पहचान जाता है और भेष बदलकर देवताओं का रूप बनाकर देवताओं की कतार में बैठता है, अमृत का पान करता है। बाद में सूर्य चंद्र के द्वारा पहचाना जाता है और फिर भगवान विष्णु उसका सिर और धड़ अलग अलग करते हैं। सिर का जो ऊपरी हिस्सा है वो राहु के नाम से जाना गया और सिर का जो निचला हिस्सा है वो केतु के नाम से जाना जाता है। केतु की जो महादशा होती है 7 वर्षों की होती है, और जब जन्म कुंडली में प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, तो देखिए जातक को चारित्रिक रूप से बहुत ही मजबूत बनाते हैं। अगर केतु बलवान हो तो राजयोगों का निर्माण होता है। इसके प्रभाव से अगर इनको गुरु और मंगल का कुंडली में बलवान अवस्था होती है तो जातक के जीवन में कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का मालिक बनाते हैं, भौतिक चीजों को देने का काम करते हैं। शुभ केतु जीवन में उन्नति की ओर व्यक्ति को बहुत ही जल्दी धकेलते हैं, यानी बहुत ही जल्द व्यक्ति रंक से राजा बनता है, क्योंकि छाया ग्रह माने जाते हैं, पापी ग्रह माने जाते हैं, किसी नियमों को नहीं मानते हैं। तो जब ये प्रभाव में आते हैं, सकारात्मक प्रभाव में आते हैं, तो ज्ञानवान बनाएंगे, आध्यात्मिक बनाएंगे, तो अध्यात्म के शिखर पर ले जाते हैं। उन्नति अगर रहस्यों में करवाते हैं, रहस्यमयी विधाओं में जैसे दर्शन शास्त्र हुआ, अनुसंधान हुआ, तो इसमें अगर रिजल्ट देने लगे तो इसमें जातक को बहुत बड़ी बुलंदियों पर ले जाते हैं। और जब ये नेगेटिव होते हैं दर्शकों, तो जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केतु के पीड़ित होने पर वाद विवाद, कोर्ट केस में पराजय का सामना, बार बार बिना किसी कारण से राजदंड यानी शासन के द्वारा दंडों का सामना करना पड़ता है। नेगेटिव केतु के जो प्रभाव होता है उसमें मूत्र जनित बीमारी, निमोनिया की बीमारी, हैजा, दमा, पित्त से जुड़ी हुई समस्या देखने के लिए मिलती है। तो ये तो हमने केतु के बारे में सारी जानकारी आपको दी है। अगर आपके ऊपर इसका महादशा का प्रभाव होगा तो आप इसको अच्छी तरह से देखकर ये जान सकते हैं कि आपके जीवन में ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है या बुरा रिजल्ट दे रहा है।
अब हम आपको बता रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के 10 नवंबर 2024 को जो केतु देव हैं आपके 8वें घर में ये मौजूद होने वाले हैं। कुंडली का जो अष्टम घर होता है उससे रहस्यों के बारे में, आयु के बारे में, ससुराल पक्ष, साथ में सडन लाभ यानी आकस्मिक धन लाभ के बारे में, गुप्त रोगों के बारे में, विदेश के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर मौजूद हैं तो इनकी 5वीं दृष्टि जो है वो आपके व्यय भाव यानी द्वादश भाव पर जाने वाली है। 7वीं दृष्टि जो है वो आपके धन स्थान पर जाने वाली है और 9वीं दृष्टि जो है वो आपके सुख भाव पर जाने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में यहां पर विराजित केतु आकस्मिक धन लाभ आपके जीवन में आपको देने वाले हैं। जैसे लॉटरी है, शेयर है, सट्टा है, या ऐसा काम जहां पर आपने पुराने समय से अगर आपने कहीं पर धन का निवेश किया हुआ है, उसके प्राप्त होने का वेट कर रहे हैं तो वो मिल सकता है। या इस समयावधि में जो व्यक्ति अपने जीवन में कुंभ राशि वाले जातक हैं और आपने कहीं पर पुराने समय से ही पैतृक संपत्ति को अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको यहां पर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अष्टम घर में विराजित है विदेश भाव यानी द्वादश भाव से संबंध बनाए हुए हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों को विदेश में सफलता मिलने वाली है। अगर आप विदेश में रहकर काम कर रहे हैं तो आपके जीवन में समय ज्यादा बेहतर है, और अगर आप इस समयावधि में विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, उसमें जातकों को भरपूर लाभ मिलने वाला है। अष्टम घर में विराजित हैं तो आपको इस समयावधि में तंत्र मंत्र, अध्यात्म की ओर ले जाने वाले हैं। दर्शन शास्त्र, रिसर्च, अनुसंधान, इन सभी क्षेत्रों में या तो पढ़ाई कर रहे हैं या इन क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में यहां पर केतु आपको बड़ी सफलता देने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे, ये आपके द्वितीय घर में दृष्टि डालेंगे तो कुंभ राशि वाले जातकों के खर्चों को बढ़ाएंगे। आप चाहकर भी अपने जीवन में अपना धन संचित करने में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहां पर राहु रहेंगे और केतु की दृष्टि पड़ेगी, तो आपके जीवन में खर्चा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। संभावना ऐसी भी है कि कुंभ राशि वाले जातक किसी भी वस्तु को लोन पर ले सकते हैं, और आप इस समयावधि में अगर आप किसी व्यक्ति, जैसे आपने वाहन को ही लोन पर लिया हुआ है, तो ऐसी स्थितियां भी आपके जीवन में आ सकती है कि आपको काफी ज्यादा जीवन में यत्न करना पड़े उसको चुकाने के लिए। उसके साथ साथ यहां पर जातकों आपके जीवन में केतु जो हैं वो आपके चतुर्थ घर से अपना संबंध बनाए हुए हैं, और कुंडली का जो चौथा घर होता है उससे परिवार के वातावरण का विचार किया जाता है। तो कहीं न कहीं कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। भागदौड़ आपके जीवन में ज्यादा रहने वाली है। यहां पर अगर आप अपने मानसिक एकाग्रता को कायम रखते हैं तो आप परिवार में काफी बेहतर स्थिति निर्मित करने में सफल रहने वाले हैं। अन्यथा कुंभ राशि वाले जातकों को क्षणिक गुस्सा, चूंकि सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे 2 महीने तक, उसके बाद ये जनवरी से लेकर जुलाई तक फिर चूंकि कन्या में भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जाता है, तो फिर आपको ज्यादा अच्छा परिणाम जनवरी से जुलाई तक देंगे, लेकिन शुरुआती 2 महीनों में आपके अंदर क्रोध ज्यादा रह सकता है। और सूर्यदेव शत्रु माने जाते हैं, तो उनके नक्षत्र में जब केतु हैं तो आपको वाणी पर संयम बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। कुंभ राशि वाले जातकों की मानसिक रूप से एकाग्रता इस समयावधि में बनी रहे, इसके लिए कुंभ राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना बेहतर रहने वाला है। अब हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी देना चाहते हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो अगर आपकी जन्म कुंडली में भी केतु की महादशा चल रही है, उसके दुष्प्रभावों से आपको निजात मिलेगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे, इस समयावधि में आपको
मंदिर जाना बेहतर रहने वाला है, मंदिर जाइए। भगवान शंकर का मंत्र महामृत्युंजय नामक मंत्र अगर आप जपते हैं तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाला है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योत् मोक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का कुंभ राशि वाले जातक अगर जप करते हैं तो आपके जीवन में केतु शुभता देने वाले हैं। और आपको इस समयावधि में यानी कुंभ राशि वाले जातकों को काला कुत्ता अगर आपके घर में है या स्ट्रीट डॉग भी होते हैं, रोड पर टहलने वाले कुत्ते भी होते हैं, काले कुत्ते को रोटी डालना आपके जीवन में आपको बेहतर रिजल्ट देने वाला है। खास तौर से जिन जातकों की कुंडली में केतु की महादशा चल रही है और अगर आपको ज़्यादा परेशानी दे रही है तो आपको ये उपाय यानी कुत्ते के रोटी सेवा करना, कुत्ते की सेवा करना जीवन में बेहतर परिणाम देगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे जरूर पूछें। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।